आप सभी को आज मैं कंपनी का एनालिसिस दिखाने जा रहा हूं। कंपनी का नाम है डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी जो है पिछले कई सालों से मार्केट में है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस किस प्रकार ये कंपनी जो है पहले 300 से 200 और करीब करीब 150 के रेंज में चल रही थी। 2020 में भी एक फॉल जो अपना आया था, उसके बाद से कंपनी ने एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है, जिस तरह सभी शेयर ने दिखाया है। लेकिन ये कंपनी एक टॉप ब्रांड कंपनी है। मैं आपको इसके बारे में आने वाले से अभी और इसके बताऊंगा इस सेशन में। सेक्टर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है और इसका जो मार्केट कैप आप देखिए 2866 का ही है। इंटरप्राइज का वैल्यू उसके मार्केट कैप से ज़्यादा है, 3076 का है। ओके, और यहाँ से इसका बुक वैल्यू आप देखिए, बुक वैल्यू पर शेयर जो 123 का है और पी 18.95 का। पेग रेशियो नहीं मेंशन किया गया, जबकि डिविडेंड 0.59 है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, कंपनी के शेयर्स ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन पिछले 2 साल में 260% का रिटर्न देके अपने इन्वेस्टर को खुश किया है इस कंपनी ने। और यहीं पर पिछले 5 साल का रिटर्न जो है सिर्फ 20% का है। अगर कंपनी के बारे में और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो ये कंपनी जो है लीडिंग ब्रांड कंपनी हॉजरी इंडस्ट्रीज़ में और करीब करीब 15% मार्केट शेयर है और 9% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी करती है। तो एक्सपोर्ट करने का एक बेनिफिट इनको ये भी मिलेगा, जो करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है आज के टाइम में, तो ये कंपनी करेंसी डिप्रिशिएशन का बेनिफिट भी इस कंपनी को मिल सकता है। ये कंपनी जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स के जरिए अच्छा ये कंपनी कर रही है। और इस कंपनी ने करीब करीब 26 स्टेट हैं हमारे इंडिया में, 26 स्टेट में इसका प्रेजेंस है। और इसके प्रोडक्ट इंडिया ही में नहीं, जबकि विदेशों में भी इसके चलते हैं, जिसमें यूएई और मिडिल ईस्ट इसमें से टॉप एरिया है जहां पर इसके सप्लाईज जाते हैं। अब इसके और इन्फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं। यहाँ से देखिए कि इसका मंथली डिलीवरी जो है करीब करीब यहाँ पर सिर्फ 35 to 40%, 35 से 40% का रहता है। कॉर्पोरेट डिविडेंड यहाँ समझिए, इसको 3 रुपये का डिविडेंड इसने दिया था अभी जुलाई 2022 में। उससे पहले 2 रुपये 40 पैसे। तो कुल मिला के ये हर साल अपने डिविडेंड को इंक्रीज़ कर रही है। और यहाँ से देखिए आप इसके इंडिकेटर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए कंपनी जो है न्यूट्रल अभी इंडिकेटर है, लेकिन आप अपने टेक्निकल एडवाइज़र से बात करने के बाद ही किसी प्रकार का टेक्निकल पोजीशन लें। और यहाँ से इसके प्राइस और मार्केट कैप तो हमने बात ही कर लिया है। इस पर वेबसाइट पे एक बार चलते हैं और देखते हैं इसके वेबसाइट में कौन से ब्रांड हैं। तो यहाँ देखिए डॉलर के नाम से इसके ब्रांड चलते हैं और डॉलर इनर वियर्स आप तो देखे ही होंगे। ये डॉलर इंडस्ट्रीज़ के आप इनसाइट का ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ले लीजिए। अक्षय कुमार इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये भी एक एक्ट्रेस है। अब यहाँ से देखिए इसके मिशंस को। ये मिशन जो है इंडिया की सबसे लीडिंग कंपनी है और फाइनेंशियल ये सारे आप यहाँ से समझ सकते हैं। और बाकी कुछ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसके कौन से प्रोडक्ट हैं, ठीक है, क्या क्या कैटेगरी में ये बिज़नेस कर रही है, ठीक है। और बाकी डिटेल में समझते हैं बाद में। यहाँ देखिए इसके EPS जो है 26.70 का है, पी 18.95 है, 18.95। पी इंडस्ट्री का पी 30 का है, तो इंडस्ट्री के पी से नीचे ही चल रहा है। तो ये बताता है कि देयर इज़ ए गुड चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब कि आने वाले टाइम में ये तेज़ी से भाग सकता है करीब करीब पी 30 तक होने के लिए। और यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू भी 4 गुना है इसके प्राइस से, तो आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रीज़ के लेवल पे ही चल रहा है। और डिविडेंड 0.59 है, जो बताता है कंपनी डिविडेंड भी देती है, उतना ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक ही देती है। फेस वैल्यू 2 है। अब यहाँ से समझते हैं कि इसके रिजल्ट के बारे में। अगर क्वार्टरली रिजल्ट समझेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से फ्लैट चल रहा है, लेकिन आप साल दर साल अगर आप देखेंगे, यहाँ एक्सपेंडिचर एबिटा भी क्वार्टरली अच्छा मेंटेन कर रही है और यहाँ से नेट प्रॉफिट भी करीब 26 करोड़ बना रही है, 22 करोड़ था पहले। यहाँ पर एनुअली देखिए, यहाँ पर जब आप एनुअली इसके फंडामेंटल को आप समझेंगे तो देखेंगे कि इसका साल पहले 2019 में 1028 करोड़ का सेल्स था, जो बढ़ के अभी 1507 करोड़ हो चुका है। और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि इसका एक्सपेंडिचर भी अच्छा खासा कंपनी मेंटेन करने के बाद भी अच्छा मार्जिन बना रही है। 135 करोड़ से बढ़ के 218 करोड़ हो चुका है 2019 से लेकर अब तक। और कंपनी का इंटरेस्ट भी देखिए घट रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। 15 करोड़ से घट के 11 करोड़ पे आ चुका है। और यहाँ से देखिए पैट, कंपनी का पैट 75 करोड़ से बढ़ के 150 करोड़
और नेट प्रॉफिट 75 करोड़ से बढ़कर 150 करोड़ हो चुका है। तो कुल मिला के कंपनी अच्छे डायरेक्शन में चल रही है। यहाँ पर देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी अचानक ही बढ़ा है पिछले 2 सालों 3 सालों में, अभी 23 आ गया है रिटर्न ऑन इक्विटी, और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी 26 का है, जो कि अच्छा माना जाएगा। यहाँ देखिए इसका मार्जिन देखिए, मार्जिन जो है 16% के मार्जिन पर कंपनी आ चुकी है। पैट मार्जिन भी 10% का हो चुका है, इंक्रीज हुआ है। और बुक वैल्यू भी देखिए किस प्रकार कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है, 22 रुपये का बुक वैल्यू अब 119 रुपये पे आ चुका है। तो कुल मिला के अब सारे अच्छे इंडिकेटर्स हैं इसमें। वर्किंग कैपिटल भी देखिए कुल मिला के इसका थोड़ा इंप्रूव हुआ है, 127 114 दिनों में पैसे आ रहे हैं इसके। तो कुल मिला के वेरी गुड साइन है कंपनी के लिए। अब यहाँ बैलेंस शीट पे देखेंगे, जब गौर करेंगे आप बैलेंस शीट पे, तो ये कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन पे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैटर ऑफ कंसर्न हुआ था 2017 में, जब इसने अपने इक्विटी कैपिटल को 7 करोड़ से तोड़ के 10 करोड़ पे लाया, 10 करोड़ से फिर 11 करोड़ पे लेके आई है उस। लेकिन उसके बाद 2018 के बाद से कंपनी ने अपना स्टेबिलिटी शो किया है। रिजर्व भी कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए किस प्रकार 80 करोड़ से बढ़ के 664 करोड़ पे रिजर्व आ चुका है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखेंगे आप, नोटिस करेंगे इसका जो टोटल करेंट एसेट्स है, ठीक है, उस करेंट एसेट में इन्वेंट्री देखिए 475 करोड़ का इन्वेंट्री है, और सन्ड्री डेबिटर देखिए 402 करोड़ है। तो मार्केट से पैसे इसके 402 करोड़ आने हैं। कैश एंड बैंक है थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, कंपनी बस कैश क्रंच है, ठीक है, मात्र 1 करोड़ ही कैश पड़ा है। और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए आप किस प्रकार 1000 करोड़ से बढ़ के 1500 करोड़ जा चुका है। लेकिन इस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप क्या कर देखेंगे, इसका पैट जो है वो 75 करोड़ से बढ़ के 154 करोड़ हो चुका है। इसका कैश फ्लो भी अच्छा खासा मेंटेन कर रही है कंपनी, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अब शेयर होल्डिंग देखिए आप, शेयर होल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, 72.20 करोड़ था, सॉरी 72.20% था 2020 जून में प्रमोटर के पास, जो कि बढ़ के 72.91 हो चुका है। तो प्रमोटर ने अपना थोड़ा पोजीशन इसमें बढ़ा लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए FII ने अपना इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ा लिया है इस कंपनी के अंदर। और साथ में यहाँ पर देखिए DIA के थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ होल्डिंग इसकी जो है अभी भी इंटैक्ट है। नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब कि आप पब्लिक के बारे में बोल सकते हैं, पब्लिक भी इसमें इंटैक्ट होल्डिंग कर रही है। और ये इसके शेयर होल्डिंग ग्रुप हैं, आप देखिए डॉलर होल्डिंग इंडस्ट्रीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए कंपनी जो L&T म्यूचुअल फंड में इसमें 1.5% का इनके पास कुछ शेयर्स बचे हैं इस कंपनी के पड़े हैं, ठीक है। ये म्यूचुअल फंड होल्डिंग आप देख रहे हैं, PGMI स्मॉल कैप है। और इसी प्रकार ये देख सकते हैं इसके स्कैन्स के बारे में। ये कंपनी का जो स्कैन है आप देखेंगे, कंपनी का हाई रिटर्न इक्विटी है, हाई रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है, सो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, इंप्रूव रिटर्न ऑफ इक्विटी है, क्वार्टरली सेल्स इंक्रीज, ईयर ऑन सेल्स इंक्रीज, कंपनी कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कर रही है कंपनी। तो कुल मिला के एक अच्छा कंपनी है। अपने एडवाइज़र से बात करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद।